यहाँ पे हम देख रहे हैं रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का इनका कहने का मतलब है कि जब हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को जब रिड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर दें। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करते हैं तो हमें वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है एक बार में। तो ये हम यहाँ क्या देखते हैं कि वाइल मेकिंग चेंजेस और वाइल हम इन प्राइजेस को कम करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ का प्राइस कम होता है बेटा और दूसरी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि ओवरऑल प्राइस गिरे। ऐसा ना हो कि एक चीज़ का, उस फैक्टर का प्राइस गिर गया तो दूसरे का बढ़ गया। हमें ये ट्राई करना चाहिए, अगर थोड़े ही अमाउंट से कम हो रहा है बट हमें ओवरऑल कॉस्ट को कम करना चाहिए कि टोटल जो इफेक्ट आए वो ये इफेक्ट आए कि कॉस्ट में जो आ रहा है वो रिडक्शन आ रहा है। ऐसे क्या हो रहा है कि अगर एक फैक्टर का प्राइस आप घटा रहे हो और एक का बढ़ जा रहा है तो कोई भी इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, फिर इन्होंने दिया है इंक्रीजिंग सेल। द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक सिस्टम इन अ फर्म ऑल्सो एम टू जनरेट मोर सेल। मतलब इनका क्या है कि इसका एक मोटिव ये भी होता है कि सेल और ज्यादा बढ़े। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर सेल बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ होगी, तो इसलिए सेल का बढ़ना बहुत जरूरी है। द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक सिस्टम इन अ फर्म ऑल्सो एम टू जनरेट मोर सेल। A firm can attain more customer by offering better service at the lower prices। अगर आप कम प्राइजेस पे या रीजनेबल प्राइजेस पे अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दोगे तो क्या होगा, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, कोई आपको फैसिलिटी दे रहा है आफ्टर सर्विस और कोई आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा है आफ्टर सेल सर्विस की, तो भाई आप किसके पास जाना पसंद करोगे, आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि वो आपको, चाहे आपको वहां पे 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े, मगर आप ऐसे के पास जाओगे जो आपको फर्दर भी सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस या सर्विसेज बहुत जरूरी है, और वो सर्विसेज अगर अच्छी तरीके से आपको पे हो रही हैं, लोअर कॉस्ट पे हो रही हैं, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, और कस्टमर अट्रैक्ट होगा मतलब सेल्स क्रिएट होगी। फिर क्या बोला गया बेटा यहाँ पे, क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। द लॉजिस्टिक सिस्टम ऑल्सो focuses on creating time and place utility to the product and the services। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम का मतलब होता है सही समय पे कोई सामान पहुंचना, और प्लेस का मतलब है कि सही जगह पर पहुंचना। सपोज किसी सामान की नीड हमें लखनऊ में थी और वो सामान प्रोडक्शन उसका बाराबंकी में हो रहा है, तो प्लेस यूटिलिटी कब होगी, जब वो सामान ट्रांसफर होकर लखनऊ आ जाएगा। क्योंकि भाई वो बाराबंकी में रहेगा तो उसको कोई यूटिलाइज तो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उसकी प्लेस यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब वो लखनऊ आ जाएगा। और लखनऊ में उसकी नीड कब थी, 2 जून को, मगर वो सामान कब आ रहा है, 3 जून को, तो टाइम यूटिलिटी के हिसाब से वो यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है किसी भी सामान या सर्विस की आपको उसके टाइम और प्लेस यूटिलिटी को देखकर करना चाहिए। Till the product are physically moved from the place of their origin to the place of destination, they do not serve any purpose to the user। इन्होंने कहा जब तक सामान अपने बनने वाली जगह से उस जगह तक नहीं पहुंच जाता जहां पर उसका एंड कस्टमर है, तब तक उस सामान की कोई भी यूज नहीं होगा। In the same manner, the product and services have to be made available at the time when they are needed for the consumption। इन्होंने कहा कि भाई सामान उसी समय पहुंचना चाहिए जब उस सामान का कंजम्पशन का नीड है। सपोज नीड तो हमें कल है, आज सामान आ रहा है, या हमें नीड कल थी जो बीत गया और हमें आज सामान आ रहा है, तो हमारी उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं होगी। फिर है स्टेबलाइजिंग प्रोडक्ट प्राइजेस। अब इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट के प्राइस को भी स्टेबल करना बहुत जरूरी है टू अचीव कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू अ जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड कंपैरेबल वेयर हाउस ऑपरेशन। इनका कहना है क्या है कि आपको सामान एक तो पहली चीज कि प्रोडक्ट के जो प्राइजेस है उनको स्टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट के प्राइजेस स्टेबल हैं तो क्या होता है, उसकी जो डिमांड जनरेट होती है वो भी अच्छी जनरेट होती है और कस्टमर सेटिस्फाइड भी होता है। अगर प्राइस में बार बार फ्लक्चुएशन है तो कस्टमर का एक ट्रस्ट नहीं बन पाता है अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है, फिर देखिए